Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are fine. So in this video today we will discuss about noun and its types. तो हमने कल इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नाउन और इसकी किस्म के बारे में। मैंने आपको कल बोला था कि हम मैथ की एक्सरसाइज करेंगे, नया यूनिट शुरू करेंगे, लेकिन आज मैंने सोचा मैं आपको नाउन और इसकी किस्म के बारे में पढ़ा लूँ। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा लूँ। ठीक है, तो आज हम नाउन और उसकी किस्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, इस वीडियो में। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, हम जो है बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं कि नाउन की क्या डेफिनेशन होती है। आपको पता है कि नाउन की हम एक ही डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो ये तो हमें एक तरह से रटी हुई है। तो इसकी एक और डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो जैसे इसकी एग्जांपल्स होती हैं पेन, ठीक है, चीज़ हो गई, कराची जो है हमारे वो हो गया, प्लेस हो गया, और असलम नेम हो गया। सही है। अब जैसे इस नाउन की जो होती हैं एक फर्दर टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, पहली तो होती है प्रॉपर नाउन, दूसरी होती है कॉमन, तीसरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जितनी भी हमने आज टाइप्स अभी मैंने आपको बताई, इन सारी टाइप्स को हम डिटेल से समझेंगे और इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो हमारी जो पहली टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख रही होगी। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग विच इज़ ओनली वन इन द वर्ल्ड। मतलब प्रॉपर नाउन हम उस नाउन को कहते हैं, ऐसे नेम को कहते हैं, ऐसे नेम इट इज़ द नेम। ये एक नाम होता है किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो सिर्फ एक हो पूरी दुनिया में। सही है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक हो। ठीक है, इसका एक यहाँ पे एक होती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि प्लूरल इज़ नॉट पॉसिबल। प्रॉपर नाउन में हम प्लूरल नहीं कर सकते, प्लूरल जो होता है वो बन नहीं सकता प्रॉपर नाउन में। और इसके जो वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल से शुरू होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल से शुरू होता है, इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है। सही है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे कि पर्सन, जैसे पर्सन हो गया अरशद, अकबर। अब जैसे आप बोलेंगे कि जो है ऐसे नाम तो हज़ारों के होते हैं, लेकिन जैसे हम एक एग्जांपल होते हैं कि अरशद इज़ इंटेलिजेंट बॉय, तो हम क्या बोलते हैं, हम सिर्फ एक के लिए बोलते हैं। हम पूरे अरशद जितने भी दुनिया में उनके लिए नहीं बोलते, सिर्फ हम एक के लिए बोलते हैं कि वो जो है ज़हीन बच्चा है। सही है। तो इसमें क्या है, इसमें हम ऐसे जो है नाम ये होंगे। ठीक है, पर्सन के नाम अरशद हो गया, अकबर हो गया, तो इसमें ये प्रॉपर नाउन हो गया। सही है। प्लेस जैसे कराची, लाहौर, और जैसे थिंग क्या हो गया, सैमसंग मोबाइल, डॉलर, पेन, रॉयल पेन। तो ये क्या है, ये दुनिया में एक है। सही है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि ऐसे पर्सन, थिंग या ऐसी कोई जगह जो दुनिया में सिर्फ एक हो, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पहली टाइप। अब हम दूसरी टाइप पढ़ते हैं। जैसे जो दूसरी टाइप है वो है कॉमन नाउन। ठीक है, और कॉमन नाउन क्या होता है, अ कॉमन नाउन इज़ द जेनरिक नेम। कॉमन नाउन क्या होता है, एक आम नेम होता है, एक आम नाम होता है किसी भी पर्सन, प्लेस या किसी भी चीज़ का जो क्लास में हो या ग्रुप में, एक ग्रुप में हो। जो कॉमन नाउन होते हैं वो ऐसे आम नाम होते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो दुनिया में एक से ज़्यादा हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नोट है कि प्लूरल इज़ पॉसिबल। इसमें हम जो है इसमें प्लूरल की जो है पॉसिबिलिटी है, इसमें प्लूरल जो है पॉसिबल है। ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, अगर जैसे कॉमन नाउन फर्स्ट आ जाए, ठीक है, टेंस से पहले आ जाए, जो सेंटेंस हो उसमें पहले कोई भी कॉमन नाउन आ जाए, तो उसमें तो हमें जो स्टार्टिंग लेटर होता है उसको कैपिटल लिखना ही पड़ता है। सही। लेकिन अगर जैसे जो हमारे सेंटेंस है उसके बीच में कोई कॉमन नाउन आ जाए तो उसमें हम जो है स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग लेटर जो होता है उसका स्मॉल होता है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है, पर्सन का क्या है, टीचर्स। जैसे टीचर्स हैं वो बहुत सारी हैं। ठीक है, एक तो नहीं है, बहुत सारी है, मोर देन। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और स्टूडेंट भी, डॉक्टर्स भी। प्लेस हो गई जैसे सिटी भी बहुत सारी, कंट्री, स्कूल। थिंग में हो गया पेन्स, मोबाइल्स, बिस्किट्स। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, जो आम होते हैं, आम नाम होते हैं। ठीक है, और जो एक से ज़्यादा होते हैं दुनिया में। सही है।
अब नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन क्या होता है कि इट इज़ द नेम ऑफ द थिंग बाई विच वी कैन मेक अनदर थिंग। मतलब जो मटेरियल नाउन होता है वो ऐसी चीज़ होती है जिससे दूसरी चीज़ बने। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे है ना थिंग, मतलब इट इज़ द नेम ऑफ द थिंग, ये ऐसी चीज़ का नाम होता है बाय विच वी कैन मेक अनदर थिंग, जिससे हम दूसरी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक नोट है कि प्लूरल इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें प्लूरल जो है वो पॉसिबल नहीं है, जैसे प्रॉपर नाउन में नहीं था इसमें भी नहीं है। सही है, और इसका भी जो लेटर होता है वो स्मॉल से ही शुरू होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है। जैसे एग्जाम्पल ब्रिक हाउस, मतलब जब ईंटें हैं उससे हाउस बनता है। ठीक है, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ को बना रही है। इसमें भी सीमेंट वॉल। ठीक है, शुगर टी, शुगर से हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और वुड से फर्नीचर बनता है, लकड़ी से। सही है, तो ऐसी चीज़ों को या ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स पर्सन, मतलब ये एक कलेक्शन होता है चीज़ों का, लोगों का। ठीक है, जैसे मतलब एक जगह बहुत सारी चीज़ें पाई जाएँ, कलेक्शन हो एक चीज़ की, तो वो क्या होती है? कलेक्टिव नाउन। जैसे स्टूडेंट, क्लास, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो है तादाद पाई जाती है। सोल्जर्स, आर्मी। ठीक है, आर्मी में उनकी मतलब जो सोल्जर्स होते हैं उन सबको मिला के क्या बनती है? आर्मी। अब पीपल है, उन सबको मिला के क्या बनता है? क्राउड। ठीक है, मतलब एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कलेक्शन होना, चीज़ है लोगों का। अब शिप से क्या बनता है? फ्लीट, मतलब झुंड, जो शिप जो शिप्स होती हैं। ठीक है, जो शिप होती हैं उनसे जो उनको हम क्या कहेंगे? जब वो जमा होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? फ्लीट। फ्लावर्स का जो होता है गुलदस्ता, उसको हम क्या कहते हैं? बंच। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसमें जो है चीज़ों की कलेक्शन होती है, जहाँ पे बहुत सारी एक चीज़ जमा होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। सही है, तो ये हमारी 4 टाइप्स हो गई। अब हम 5th टाइप पढ़ते हैं नाउन की। तो नाउन की जो 5th टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है विच वी कांट टच और सी बट वी कैन फील इट। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो ऐसे नाउन होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ या फिर मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। सही है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि पेन, दर्द। अब जैसे हम दर्द को ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस करते हैं ना। और जैसे विजडम, ठीक है, अक्लमंदी, अब उसे हम छू और देख तो नहीं सकते, महसूस करते हैं। इंटेलिजेंस, जैसे इंटेलिजेंस हो गई, वो उसको भी हम छू और ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नोट है कि प्लूरल नॉट पॉसिबल, इसमें जो है प्लूरल इसमें इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किससे पहचानते हैं? सफिक्स से। जैसे प्रीफिक्स क्या होते हैं? साप के जो वर्ड्स के पहले लगते हैं, और सफिक्स क्या होता है? ला के जो वर्ड्स के बाद लगते हैं। इसमें मैंने मतलब ये जो है प्रीफिक्स और सफिक्स, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी जो लिंक है वो डाल दूँगी, तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि व्हाट इज़ प्रीफिक्स एंड व्हाट इज़ सफिक्स। सही है, तो अब जैसे यहाँ पे कुछ सफिक्स है, प्रीफिक्स के ज़रिए हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं पहचान सकते, ज़्यादातर हम प्रीफिक्स सफिक्स के ज़रिए पहचानते हैं। सही है, अब जैसे कुछ सफिक्स हैं यहाँ पे, जैसे नेस से क्या बनेगा? हैप्पीनेस, सैडनेस, इलनेस, मैडनेस। ठीक है, जैसे खुशी। ठीक है, खुशी को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सैडनेस को इलनेस और मैडनेस। ठीक है, मतलब वो पागलपन जो होता है। शन का क्या होगा? प्रोटेक्शन, एक्शन, कम्युनिकेशन, इमोशन। ठीक है, और शिप, फ्रेंडशिप, ऑनरशिप, लीडरशिप और स्कॉलरशिप। तो ये क्या चीज़ें, इनको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ हम इनको महसूस कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे हो गए 5th टाइप। 6th टाइप क्या है? 6th टाइप है कॉन्क्रीट नाउन। अब ये कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? ये क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट के उलट होता है, अपोजिट होता है। जैसे इसमें क्या है कि हम मतलब ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम छू और देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नाउन आ जाते हैं? कॉमन नाउन आ जाता है, मतलब इन सब के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल है इसका क्या है ना, आईफोन, गोल्ड और फिर मोबाइल। सही, तो इन चीज़ों को क्या हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सही है, तो ये क्या है? कंक्रीट नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन जो होता है, नाउन मतलब 2 नाउन से मिलके कंपाउंड नाउन बनता है। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन, मतलब 2 नाउन से मिलके कंपाउंड नाउन बनता है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं।
ठीक है। अब एग्जांपल है इंक पोट, ये दोनों नाउन है, जैसे इंक और पोट, तो इससे क्या बन गया इंक पोट, तो एक कंपाउंड नाउन है। जैसे मिल्क और मैन दो नाउन है, इन दोनों को मिला के क्या बना मिल्क मैन, तो ये ऐसे सही है। अब जैसे यहाँ बास्केटबॉल और फुटबॉल, और इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल होता है, वो होता है ये हाइफन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना हाइफन का इस्तेमाल होता है। जब भी हम लिखते हैं इसको तो हम हाइफन के साथ लिखते हैं, सही है। इसकी एक तरह से पहचान होती है कंपाउंड नाउन की। अब जैसे नेक्स्ट है कि काउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन क्या होता है कि विच कैन काउंट, मतलब काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय हो गए, गर्ल्स हो गई, बॉक्स, ठीक है, हेयर, स्टार, पेन एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हेयर और स्टार, जैसे हेयर जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब इनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन ये गिनने के काबिल ज़रूर होते हैं। और स्टार्स भी हैं, मतलब एक दो ही गिने लेकिन हम गिन सकते हैं। जो चीज़ गिनने के काबिल होती है उसको भी हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी काउंटेबल नाउन में ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये गिनने के काबिल हैं, हम एक दो तो गिन ही सकते हैं स्टार्स या हेयर को, सही है। और इसका नोट क्या है, प्लूरल इज़ पॉसिबल। इसमें जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, पॉसिबल होता है, ठीक है। इसमें हम प्लूरल बना सकते हैं। अब जैसे ये हमारा लास्ट टाइप, ठीक है, वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, विच वी कांट काउंट, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सही है। इसमें नोट क्या है कि प्लूरल इसमें पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जैसे काउंटेबल में पॉसिबल होता है, इसमें पॉसिबल नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वाटर। अब पानी को तो हम गिन नहीं सकते, सही है ना। सॉल्ट को गिन सकते हैं ना राइस के, जैसे हम गिनते हैं मतलब चावल के दानों को गिनते हैं हम, ठीक है। चावल को नहीं गिनते, और ना ही वुड को। लकड़ी को हम नहीं गिनते, हम लकड़ी के जैसे तख्ता हो गया, ठीक है, तो जैसे उसको हम गिनते हैं, ऐसे हम नहीं गिन सकते, ठीक है। तो ये क्या अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगी ये दोनों चीज़ें। और पेन, दर्द, इसको भी हम नहीं गिन सकते, ठीक है। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सही है। तो ये थी टाइप्स नाउन की, ठीक है। 9 टाइप्स थी नाउन की जो हमने सारी पढ़ी, डिस्कस की, और बहुत अच्छे से डिस्कस की, सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी टाइप्स समझ आई होगी और आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर में नाउन और इसकी किस्मों को डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और आज हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी पूरी डिटेल से, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन, और जो फर्दर जो इसकी टाइप्स हैं, मतलब कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो इसकी बाकी टाइप्स हैं ये नाउन की। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है नाउन और इसकी टाइप्स समझ आए होंगे और आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आपकी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।